सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि अपन ने कल ही वीडियो डाला था कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है जल्दी, और आज नोटिफिकेशन आ भी गया है। तो अपन इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं कि कब से फॉर्म भराएंगे। सबको पता है कि भाई 26 तारीख फॉर्म भराएंगे, अगस्त में पेपर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा जो है क्या है? सिलेबस का मुद्दा। ठीक है, कि तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी आज लगभग ये मान के चलिए 23 जून हो गई है, तो जून पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी आपका समय कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ जुलाई का समय बचा है, और 15 दिन ज्यादा से ज्यादा अगस्त के बचे हैं। ठीक, 12 अगस्त से पेपर शुरू हो जाएंगे। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का समय बचा हुआ है, 45 दिन का समय मान लीजिए। तो ये 40 से 45 दिन में क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम 78 79 कट ऑफ गया था। कट ऑफ कम नहीं होने वाला, कट ऑफ यही रहने वाला है। अब हमको हमारी तैयारी बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को बहुत से बच्चे पहचानते होंगे, शायद बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी पुलिस की, तब ये बुक जो है हमने मार्केट में लॉन्च की थी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के नाम से। तो ये बुक जो है, मैं खरीदने का नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आपको खरीदना है ये बुक। ये बुक जो है वो पूरी की पूरी बुक जो है मॉडल पेपर्स की बुक है, प्रैक्टिस पेपर की बुक है। ये पूरी बुक जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पूरी सॉल्व करवाऊंगा। मैथ्स, जीके, साइंस, रीजनिंग, सब कुछ XYZ, पूरा का पूरा 40 दिन 40 पेपर, 40 दिन में 40 पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं 40 पेपर होंगे तो 30 पेपर तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। 25 पेपर तो इस बुक में है, 10-15 पेपर जो है हमारे पास कोचिंग के बने रखे हैं, तो वहां से सॉल्व करवा दूंगा। तो ये पूरी बुक में आपको इसी यूट्यूब चैनल पे जो है सॉल्व करवा दूंगा। तो यहां से तो हो जाएगी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस। फिर बात करेंगे अपन कि भाई अब अपन 40 दिन में ऐसा क्या पढ़ें, तो अभी उसकी अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की भी, कि भाई अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है? तो सबसे पहले तो रहने वाला है भैया क्या? मैथ्स रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या रहने वाला है? मैथ्स रहने वाला। फिर क्या रहने वाला है? फिर रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, क्या रहने वाली है? रीजनिंग रहने वाली है। और फिर रहने वाला है जीके एंड जीएस, जिसमें साइंस भी इंक्लूड है। 10 नंबर का साइंस बोलता है, तो साइंस भी इंक्लूड कर देंगे अपन इसमें। तो अपने पास जो है पुलिस के लिए 3 सब्जेक्ट जो है महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है, अपने को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मैथ्स रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है, जीके जीएस, जिसमें साइंस भी इंक्लूड रहने वाला है। तो इनमें अपने को क्या पढ़ना है, अपन उसकी भी चर्चा करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के जैसे ही पुलिस नोटिफिकेशन देखा तो मैसेज करना शुरू कर दिया कि सर शॉर्ट्स नोट्स जो आपके बने हुए हैं कि शॉर्ट नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। देखो एक बात बता रहा हूं मैं कि नोट्स तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस के हैं वो नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मगर मगर दिक्कत यह है कि आपको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे नोट्स दे दूंगा मैं इसका आपको कि पढ़ के आप पूरा कंप्लीट कर लोगे 40 दिन में, रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे। जीके का तो मैं नहीं बोलता हूँ, जीके अच्छा है, साइंस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना? क्योंकि बच्चों से झूठ में कभी बोलता नहीं हूँ। ठीक है ना? जो रियल है वो फैक्ट है। तो नोट्स भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स के लिए मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, उसमें मैसेज कर देना 9753354830। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन का। उनको सारे नोट्स उनको पीडीएफ कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आपको ये बहुत कम प्राइस में उपलब्ध करवा दूंगा मैं। वैसे तो मैं फ्री कोशिश करता हूँ उपलब्ध करवाने की, मगर जो सारे टीचर्स हैं दूसरे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए जो भी कम से कम फीस में होगी उपलब्ध करवा देंगे आपको। तो उसकी चिंता बाद में करेंगे अपन, उसको छोड़ो अभी। अभी अपन ये देखते हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में भैया सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है सरलीकरण। कौन सा है? सरलीकरण। ठीक है, कोई भी एग्जाम देख लो, पटवारी का देख लो, वनरक्षक का देख लो, आई वनरक्षक निकल के गई है। ठीक है, हाल ही में आबकारी का एक रिजल्ट आया था, उसका देख लो, कोई भी देख लो, सरलीकरण जो है सब में आया है।
चाहे फॉरेस्ट में, पटवारी में, आबकारी में और पुलिस में भी आएगा ही आएगा। सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन बनना ही है फिक्स से। अभी जैसे कि उन्होंने बोल के रखा भैया कि कम से कम 30 नंबर का मैथ्स, 40 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर में जीके और साइंस देगा वो, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं कि 30 नंबर का मैथ्स, ठीक है ना, कम से कम 40 नंबर में रीजनिंग और 30 नंबर में क्या देने वाला है, जीके और साइंस देने वाला है, ऐसा बोला है व्यापम ने। मगर वो रेशो कम ज्यादा कर सकता है क्योंकि हर बार करता है, रीजनिंग बढ़ा देता है, 40 या 45 कर देता है, मैथ्स कम ज्यादा कर देगा, ठीक है। अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो सारे टॉपिक कवर करने से मतलब है, ठीक है। तो सरलीकरण हो गया। सरलीकरण के बाद लाभ हानि, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। लाभ हानि, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनते ही हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए मैंने वन रक्षक के आंसर की, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे मगर बच्चों ने गलत करके आ गए, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लाभ हानि के बाद प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत से बच्चे बोलते हैं कि सरल क्वेश्चन बनते, सरल ही बनते हैं मगर बच्चा पता नहीं किस प्रकार से सॉल्व करता है कि उससे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है ना। प्रतिशत के बाद समय और काम, नल टंकी भी इसी में हो जाएगा, समय काम में ही नल टंकी भी हो जाएगा, ठीक है। औसत, औसत से भी क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, औसत भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। औसत, बिना औसत के ये मान के चलिए कि आपका मैथ्स जो है अधूरा माना जाएगा, ठीक है। औसत के बाद आयु, एज, ठीक है। आयु से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए मैं वही टॉपिक का नाम बता रहा हूं अभी, ये सारे टॉपिक आपको कवर भी करवा देंगे फ्री, सब कुछ फ्री रहने वाला है ना, सब कुछ फ्री रहने वाला है। पूरी क्लासेस कोर्स कंप्लीट फ्री करवा दूंगा, हर बार बोलता हूं मैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई 1 रुपए नहीं लगने वाला, आपका पूरा फ्री करवा दूंगा। मैथ्स का भी करवा देंगे, रीजनिंग का भी करवा देंगे, जीके जीएस में साइंस भी करवा देंगे। टीचर्स से मैं कल ही बात करूंगा, आज तो नहीं हो पाएगी, कल ही बात करूंगा और क्लासेस जो है आपकी अपलोड करवाना शुरू करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आयु। आयु के बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, आयु, आयु के बाद अपन बात करेंगे अगर इसमें नए टॉपिक की, तो इसमें भी ये एक जो निकल के आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आज कुछ भी मत पढ़ो, वर्ग पढ़ लो, त्रिभुज पढ़ लो, आयत पढ़ लो, अगर ये भी पढ़ लिया आपने तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्षेत्रमिति में जो है क्वेश्चंस लगभग यहीं से बनते हैं। अगर इतना ही पढ़ लिया आपने तो ये मान के चलो कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपके लिए ये बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अपन नौवा। नौवे के बाद है अपना क्षेत्रमिति के बाद नौवा हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा इसमें मिश्रण, क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। मिश्रण के बाद अगर अपन एक टॉपिक और देखें, 10वां टॉपिक देख लेते हैं अपन, तो मिश्रण के बाद हो जाएगा अपना अनुपात। अनुपात, ठीक है। अनुपात भी एक जो है वो महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि अनुपात से भी क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे एल्कोहल और शराब और पानी को मिला देगा, या दूध और पानी को मिला देगा, कहीं कुछ भी मिला सकता है, तो अनुपात से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मिश्रण से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई से भी जो है वो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 10 टॉपिक जो है वो बता दिए मैंने। ये मान के चलिए कि इतना अगर आपने कवर कर लिया, देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि ज्यादा के पीछे मत भागना, ज्यादा के पीछे भागोगे नुकसान होगा। अभी ये अगर आपके पास 40 दिन का समय है, 30 दिन का समय है, और अगर आपने 10 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन तय है। लगभग ये मान के चलिए कि अगर 30 नंबर है तो 30 नंबर में से 25 से 27 नंबर जो है इसी में से बनने वाला है। 1-2 क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे होंगे तो कोई मतलब नहीं है, बाकी ये 10 टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रीजनिंग की बात करें अगर अपन, तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं उठाता हूं अगर इसमें, तो उठाते हैं अपन श्रृंखला। क्या उठाना है अपने को, श्रृंखला। श्रृंखला में क्या हो सकता है भैया, श्रृंखला में सीरीज हो सकती है, नंबर वाली, अल्फाबेट वाली सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन सीरीज बोल सकते हैं इसको कि भैया इसमें अल्फाबेट वाली सीरीज हो सकती है, न्यूमेरिकल सीरीज हो सकती है, कुछ भी सीरीज हो सकती है, श्रृंखला। दूसरे नंबर पे अपन बोल सकते हैं रिक्त स्थान, ठीक है ना। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान का मतलब ये होता है भैया एबीसीडी दे रहती है, ABCD ऐसा करके दे रहता है और उसमें ब्लैंक छोड़ देता है बीच बीच में, वो अपने को भरना पड़ता है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि वो दे दे कि भाई नंबर की सीरीज दे दे वो, और बीच में ब्लैंक दे दे, अपने को उसको भरना पड़ता है, कुछ भी दे सकता है। तो वहां पे रिक्त स्थान अपन ने उसको नाम दे दिया, ठीक है।
चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण जो होने वाला है वो है दिशा और दूरी। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिशा दूरी जो है वो दिशा दूरी में आने का पैथागोरस प्रमेय लगा देता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको उठा करके कहां ले जाते हैं, मैथ्स में ले जाते हैं। दिशा दूरी को उठा करके ले जाते हैं, मैथ्स में ले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दिशा दूरी जो है रीजनिंग का ही टॉपिक है। शाम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया, तो दिशा दूरी का जो टॉपिक है वो रीजनिंग का ही है। बहुत से बच्चे पैथागोरस प्रमेय लगाने के कारण कहां ले आते हैं, मैथ्स में ले आते हैं, ऐसा नहीं है मगर। ठीक है ना। चलिए, चौथा, इसके बाद दिशा दूरी के बाद अपन देख लेते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग आएंगी ही आएंगी इसमें। ठीक है ना। चलो एक और देख लेते हैं अपन, तो इसमें रहेगा सादृश्यता, सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण से भी इसमें क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनना ही है। प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन जो है वो बनना ही है। प्रायिकता भी रीजनिंग का चैप्टर है, इसको मेथ्स में लेकर के नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं, माध्य माध्यिका। ठीक है, अब इसको भी चाहे तो अपन मैथ्स में लेकर के जा सकते हैं, अन्यथा इसको रीजनिंग में ही रखेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, वो यहीं से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो माध्य माध्यमिका के बीच के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं अपन, अगला देख लेते हैं अपन इसमें, तो इसमें अगला देखते हैं रक्त संबंध। क्या देखते हैं अपन? रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी खून का संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं अपन, तो रक्त संबंध से भी यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है अगला क्या हो सकता है इसमें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ये हो सकता है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आकृति गिनना। क्या है? आकृति गिनना। ठीक है, जब आकृति गिनने के लिए आती है, त्रिभुज में आ सकती है, वर्ग में आ सकती है, आयत में आ सकती है, किसी में भी हो सकती है, आकृति गिनना इसमें हो सकता है। ठीक है ना। और कौन सा हो सकता है भैया? तो इसमें हो सकता है वर्गीकरण। क्या हो सकता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब पता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से बताना है निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, तो वो हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, 10वां 11वां टॉपिक इसमें कौन सा सकता है? 11वां टॉपिक इसमें ये हो सकता है कि लुप्त संख्या बताना है। क्या बताना है? लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या, ये जीके जीएस में नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। लुप्त संख्या, लुप्त संख्या का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के साइड उन्होंने संख्या लिख दी, वो बताना है। या फिर क्या बोल सकता है वो कि भैया वर्ग में लिख दी संख्या, वो बताना है। या फिर हो सकता है कि दोनों त्रिभुज बना करके बना दी, वहां पे हो सकता है। तो लुप्त संख्या से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। 12वां बैठक व्यवस्था। क्या हो सकता है? बैठक व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था का मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हो सकता है वो गोले में बिठा दे, त्रिभुज में बिठा दे, टेबल पे बिठा दे, कहीं भी हो सकता है। तो सिटिंग मैनेजमेंट से यानी बैठक व्यवस्था से भी इसमें क्वेश्चंस जो है बनते ही हैं। ठीक है ना। सिटिंग मैनेजमेंट के बाद अगर अपन बात करें 13वें टॉपिक की, तो ये हो सकता है भैया कि ऐसा कोई कुत्ता कुछ कुत्ते जो है बिल्ली है, कुछ बिल्ली जो है वो खरगोश है, कुछ खरगोश जो है वो सुअर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कोई कुछ वाले भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका टॉपिक का नाम भी बता दूंगा, कोई कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। अगले टॉपिक की बात करें, अगर इसमें अपन रीजनिंग, देखो रीजनिंग में क्या है कि टॉपिक ज्यादा है। रीजनिंग में क्या है? टॉपिक ज्यादा। अब इसलिए मैं बोल रहा था कि अपने पास टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे, ये मान के जो 15 टॉपिक जो हो जाएंगे रीजनिंग, जो पढ़ना ही है, जो पढ़ना ही है, तो 15 टॉपिक रीजनिंग के हो जाएंगे लगभग अपने पास, और कम से कम 10-12 टॉपिक मैथ्स के हो जाएंगे। 25 टॉपिक तो ये हो गया अपने पास। एक दिन में एक टॉपिक भी क्लियर करेंगे तो अपने पास दिन कम पड़ जाएंगे। चलो अगली बात करते हैं अपन घड़ी। ठीक है, क्या हो गया? घड़ी। और 15वां की अपन बात करें कैलेंडर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है 15 टॉपिक मैंने लिख करके दे दी है। ये 15 टॉपिक रीजनिंग के कवर करना ही है। कुछ भी हो जाए इतना तो कवर करना ही पड़ेगा। अगर इतना कवर नहीं कर रहे हैं तो भाई अपने नंबर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस की बात कर ले थोड़ा सा। जीके जीएस की अपन बात करें तो भाई जीके जीएस भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको भी अपन नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 10 नंबर का ये है, साइंस आएगा ही आएगा फिक्स है। और 20 नंबर में करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है ना। नाम लिख देते हैं अपन। तो सबसे पहले भैया संविधान।
संविधान में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद पढ़ लेना, भाग पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन बनते आए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है ना। संविधान के बाद भूगोल, भूगोल में कुछ भी नहीं करना आपको, नदी नाले पर्वत पठार कृषि ये पढ़ लोगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा भूगोल में, ठीक है ना। भूगोल के बाद अगर आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर 2022-2023 पूरा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर 4 से 5 नंबर का आएगा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद अपन बात करेंगे इसमें, तो अपने को यह पढ़ना पड़ेगा कि विविध, विविध में मैं लेता हूं इंडियन कल्चर को। इंडियन कल्चर ने भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अगर संस्कृति से क्वेश्चन बन रहा है तो उसको विविध में लेते हैं इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद पांचवा अपन बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान जो है जीव विज्ञान इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होने वाला है? जीव विज्ञान महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि पुलिस में अभी तक देखा गया है 2-3 साल, अगर 4 साल की बात करें, 2017 की बात कर लो, 2020 की बात कर लो, कोई सी भी, जीव विज्ञान का ही वेटेज सबसे ज्यादा माना गया, तो जीव विज्ञान ही सबसे ज्यादा इसमें माना गया। जीके जीएस में अभी इतना ही है, उसके बाद विस्तृत से थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, पुराने पेपर्स को उठा लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, तो इनकी जो क्लासेस है वो मैं स्टार्ट करवा दूंगा, बेसिक क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे ताकि आपको बेसिक से भी पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं एक्साइट हो गया, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इससे पहले बेसिक की क्लासेस भी अपन देख लेंगे, मगर बेसिक का ज्यादा समय है नहीं आपके पास कि बेसिक कितना पढ़ोगे। दूसरा ट्रिक की क्लास, दूसरा कौन सा? ट्रिक की क्लास भी अवेलेबल करवा देंगे। ट्रिक तो बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ट्रिक के माध्यम से ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक के साथ साथ तीसरी क्लासेस जो आपको दूंगा मैं, वो कौन सी देने वाले हैं, वो अपन उपलब्ध करवा देंगे प्रैक्टिस के लिए। भैया क्या के लिए? प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस सेट, पुराने प्रैक्टिस सेट और नए मॉडल पेपर, इनको पूरा सॉल्व करवा देंगे, तो यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको कि यह आंसर देना कैसे है, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने बुक का बता ही दिया है कि पूरी बुक जो है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नोट्स के लिए मैंने बता दिया, नंबर दे दिया आपको, आप उस पर जाके सीधे मैसेज कर देना, आपको जानकारी मिल जाएगी। और सारी क्लासेस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।